Hello students, question number 4 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, let the lines L1 and L2, which is in unsymmetrical form, are collinear if the plane point ABC on L1 is nearest to the point this, then आपको mod of A plus mod of B plus mod of C का वैल्यू बताना है. सबसे पहले हम L2 लाइन प्रॉपरली निकालेंगे. तो L2 लाइन प्रॉपरली निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे. तो इन दोनों कि अगर नॉर्मल वेक्टर्स को N1 N2 मानता हूँ मैं, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमें L2 लाइन की डायरेक्शन मिलेगी. तो N1 का क्रॉस विथ N2 इक्वल टू होगा, यहाँ आएगा I J K और फर्स्ट वेक्टर का नॉर्मल है 3 2 1 और सेकंड वेक्टर का नॉर्मल है 1 -3 and 2. तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके हमें डायरेक्शन मिल जाएगी लाइन की. तो आई कैप में आएगा 4 and प्लस 3 7 आई कैप आएगा. जे कैप के लिए आएगा 3 × 2 6 -1 हो जाएगा तो -5 आएगा. लेकिन जे कैप फाइनली के में अगर देखें तो के के लिए यहाँ पर आएगा -9 and -2 यानी -11 के कैप आ जाएगा. उसके बाद फिर ये तो हो गया डायरेक्शन. अब एक पॉइंट भी चाहिए होगा हमें, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में z इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो आएगा 3x + 2y -2 = 0 और सेकंड इक्वेशन है x - 3y एंड माइनस आएगा 13 = 0. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे तो हमें पॉइंट ऑन द लाइन मिल जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो हो जाएगा 3x - 9y एंड आएगा -39 = 0. और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो एज इट इज़ मैंने लिख दिया, 3x + 2y - 2 = 0. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से आ जाएगा -11y और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -37 बचेगा और इक्वल टू आएगा 0. तो यहाँ से y का वैल्यू -37/11 आ जाएगा. उसके बाद फिर x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग. तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो निकाला है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में. तो x माइनस यहाँ पर अगर पुट करूँगा तो 37 × 3 करेंगे. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो आएगा 3x + 2 × 37 × 2 करूँगा तो 40 × 2 हो जाएगा 80 -6 कर देंगे तो 74 आ जाएगा. तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर बेसिकली 74 कर देता हूँ मैं /11 और -2 है इक्वल टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे. इसके पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते उधर ले जाके, तो ऐड कर लेते बेसिकली. तो ये हो जाएगा 74 एंड प्लस आएगा 22 डिवाइडेड बाय आएगा 11. तो यहाँ से 3x = हो जाएगा, अगर देखें तो 74 + 22 करेंगे तो 96 आ जाएगा ये एंड डिवाइडेड बाय आएगा 11. तो ये 3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे. अगर तो 3 से अगर डिवाइड किया तो x का वैल्यू फाइनली मुझे मिल जाएगा 32/11. तो यानी कि जो पॉइंट है वो मेरे पास आ जाएगा पॉइंट ऑन द लाइन. तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये हो जाएगा 32/11 कॉमा -37/11 है और कॉमा 0 है. तो ये हो जाएगा उस पॉइंट लाइन पर पॉइंट और उसके डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास है 7 -5 -11. तो इक्वेशन अगर लिखे 7 -5 एंड -11 ये हो जाएगा उसकी डायरेक्शन में वेक्टर drs ऑफ. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि अगर L1 और L2 लाइन कोप्लेनर है तो बेसिकली x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर उन दोनों के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज है अगर वेक्टर्स के, तो इसका वैल्यू 0 आएगा. x2 - x1 यानी कि पहली लाइन पर पहले तो निकाल लेते हैं हम लोग. पहली लाइन पर पॉइंट है
-5 -4 एंड अल्फ़ा, -5 -4 एंड अल्फ़ा, और दूसरी पहली लाइन पर 3 1 एंड -2 उसकी डायरेक्शन में वेक्टर है, 3 1 एंड -2। ये डी आर्स ऑफ L2 है और ये डी आर्स ऑफ L1 है। तो बस अब इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा मैं। तो यहाँ से आ जाएगा x2 - x1 करेंगे अगर, तो -5 एंड माइनस करेंगे 32/11, और y2 - y1 करेंगे तो -4 एंड माइनस माइनस प्लस कर देंगे 37/11, और z2 - z1 करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा -0 इज़ अल्फ़ा। और बाकी दोनों के कोऑर्डिनेट्स को, दोनों के डी आर्स को डायरेक्टली मैं लिख दूँ, 7 - 5 एंड -11, यहाँ पे आएगा 3 1 एंड -2, कुछ इस तरीके से आएगा। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा अगर मैं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -55 एंड -32 डिवाइडेड बाई 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 87 हो जाएगा ये। तो 87 - 87/11 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -44 + 37 होगा, तो ये -7/11 आएगा, और इधर अल्फ़ा आएगा। बाकी एज इट इज़ इन सबको लिख लूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 7 - 5 -11 3 1 एंड -2 आएगा। बस अब इसको ओपन कर लेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो इसको ओपन किया अगर, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही ओपन कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा -87/11 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 2 10 हो जाएगा, तो 10 एंड +11 आ जाएगा यहाँ पर, 10 + 11। उसके बाद फिर आएगा -7, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 7/11 मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाएंगे अगर, तो 7 × 2 हो जाएगा 14 माइनस का, एंड प्लस हो जाएगा 33, तो 14 प्लस 13 करेंगे, तो 14 + 13 यहाँ से आ जाएगा ये 7 एंड 4 47 हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर लास्ट अगर देखें तो अल्फ़ा टाइम्स आएगा, तो अल्फ़ा टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय, इसका रो और कॉलम हटाया अगर, तो 7 एंड +15 हो जाएगा ये। तो 7 + 15 अगर करेंगे तो 7 और 5 12, तो 22 हो जाएगा ये, इक्वल टू 0 है। बस यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू के लिए 11 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो 11 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा -87 × 21 एंड आएगा +7 मल्टीप्लाइड बाय 47, प्लस आएगा अल्फ़ा × 22 × 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 87, यहाँ पर 7 कैरी, चलो ठीक है कोई नहीं, तो 87 × 21 करेंगे अगर, तो 7 8 14 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पर 7 होगा 2 और 8 1 1872 आएगा। सेकंड इनको मल्टीप्लाई कर ले अगर, तो 47 × 7 करूँगा अगर मैं, तो 49, 28 और 4 32 हो जाएगा, तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो अगर मैं, 3 2 9 को, तो 17 में से 9 गया तो बचा 17 माइनस 9 विल बी 8, 8 और 9 17, ओके। 11 - 2 हो जाएगा 9, फिर 7 - 3 विल बी 4, तो 1498 आ जाएगा। तो मैं 1498 बेसिकली इनको सॉल्व करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 1498, लेकिन माइनस का आएगा तो इसको सामने ही लिख देते हैं डायरेक्टली। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1498 और डिवाइडेड बाय आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 22। तो इसको हम 11 से डायरेक्टली कैंसिल आउट करूँ अगर मैं, तो 1 टाइम जाएगा 11 से, फिर आएगा 3 39, फिर 3 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे, तो 39 माइनस 3 टाइम्स कैंसिल आउट किया है अगर, तो यहाँ से
3 टाइम्स कैंसिल आउट करने पर 33 होगा, तो बचेगा 6, तो 68 आएगा। 6 टाइम्स फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 10 + 11 हो जाएगा 21, करेक्ट है ये, और -87 अपॉन 11 और 10 एंड +11 होगा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर एक बार इसको काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट करेंगे अगर तो 7 अपॉन 11 आएगा, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा -14, और सॉरी माइनस माइनस प्लस कर दिया तो -14, और एक सेकंड बस ये मिस्टेक करेक्ट कर लेते हैं, -14 हो जाएगा, -14 एंड +33 आएगा, ये -14 एंड +33 विल बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, तो 30 में से 15 गया तो बचा 15, 15 और 1 16, 16 और 3 हो जाएगा 19, तो 19 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये 19 है, तो यहाँ पर 19 आएगा और यहाँ पर 19 आएगा। तो एक बार कैलकुलेशन फिर से हम लोग कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ से देखो 7 × 9 कर देंगे तो 9 × 7 नाम 7 63 3 और 6 इस कैरी, 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 133 आ जाएगा यहाँ से। इनको मल्टीप्लाई करने पर फिर से एक बार कर लेते, तो 87 × 21 करेंगे तो आएगा 7 8 14 1 कैरी, 8 दूनी 16 और 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 एंड 2 7 हो जाएगा, 7 2 8 और 1, तो करेक्ट है। 133 में से फिर माइनस कर दूंगा मैं, 7 - 3 अगर करेंगे तो आएगा 4, और 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, 12 - 3 करूँगा तो 9 आएगा, और 7 - 1 हो जाएगा 6, तो 1694 आएगा। तो 1694 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनली। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 1694 और डिवाइडेड बाय 11 × 22 होगा। इसको एक बार कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 5 59, फिर इसको 5 टाइम्स कैंसिल आउट कर दूंगा तो 55, फिर 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर से 11 टाइम्स 11 से कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, 154 अपॉन 22 है, तो इसको 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 और 4 14 टाइम्स आएगा, फिर ये 2 आएगा इधर, और 2 से फिर 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली अल्फ़ा का वैल्यू 7 आ जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू 7 आया है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि दोनों लाइंस बेसिकली आ गई है, और ये लाइन अगर आ गई तो एक बार इसको लाइन को L1 लाइन को लिख लूँगा मैं, कि ये L1 लाइन जो लिखी है वो है x + 5 अपॉन 4 सॉरी 3 है, इक्वल टू y + 4 अपॉन 1 है, y + 4 अपॉन 1 और इक्वल टू z माइनस अल्फ़ा है, यानी z - 7 अपॉन -2 आएगा। ये है लाइन, और जो पॉइंट है वो ये है जिससे नियरेस्ट पॉइंट निकालना है इस लाइन पर, जो कि -4 -3 और 2, -4 -3 एंड 2 है। इस तरीके से कुछ गिवन है। तो बस एक लास्ट फाइनल स्टेप कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस लाइन पर लैम्डा की टर्म्स में मैं पॉइंट अज्यूम करूँगा। मुझे बेसिकली ये वाला पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट क्यू है जो कि गिवन है मुझे, ये वाला -4 -3 एंड 2 पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट होगा एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, मतलब कि ये पॉइंट, इसको पी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, जो कि लैम्डा की टर्म्स में हम लोग अज्यूम करेंगे 3 लैम्डा - 5 कॉमा लैम्डा -4 कॉमा -2 लैम्डा एंड +7 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो पी क्यू वैक्टर है उसको निकाल लेते हैं, या क्यू पी वैक्टर बोल देता हूँ मैं। क्यू पी वैक्टर 3 लैम्डा -5 में से माइनस कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा -1 कॉमा लैम्डा -4 में से माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 3 फिर से, तो लैम्डा -1 बचेगा कॉमा -2 लैम्डा +7 में से -2 करूँगा तो आएगा -2 लैम्डा +5 बचेगा। और क्यू पी वैक्टर बेसिकली परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो उसकी लाइन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियोज़ है उससे परपेंडिकुलर होगा, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देंगे।
इसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करूँगा अगर मैं, तो 3 इंटू 3 लैम्डा -1 आएगा, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा -1 -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। तो हो जाएगा 9 लैम्डा -3 प्लस आएगा लैम्डा -1 प्लस हो जाएगा ये 4 लैम्डा एंड माइनस होगा 10 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 4 इज़ 14 लैम्डा और ये 4 हो जाएगा एंड प्लस 10 होगा, तो 14 यहाँ पर भी आ रहा है इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो बेसिकली ये पॉइंट P जो नियरेस्ट पॉइंट है वो आ जाएगा। तो P पॉइंट लैम्डा का वैल्यू 1 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू -2 आएगा, यहाँ पर वैल्यू 1 - 4 यानी -3 आ जाएगा, और यहाँ 1 पुट करूँगा तो 7 - 2 यानी कि 5 आ जाएगा। ये है हमारा A, B और C पॉइंट। तो हमें मॉड A प्लस मॉड B प्लस मॉड C का वैल्यू निकालना है, जो कि आएगा 2 + 3 + 5। तो 5 + 5 हो जाएगा 10, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन 3। थैंक यू।